नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में मौसम को लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर केवल बारिश नहीं है, बल्कि दो अलग अलग खतरों का एक साथ बढ़ना है। एक तरफ नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी का जलस्तर बढ़ रहा है और सुपौल के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिण बिहार के कई जिले अभी भी उमस और भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ मौसम अचानक करवट ले सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब मानसून आखिरकार पूरे बिहार पर अपनी पकड़ मजबूत करने वाला है या फिर कुछ जिलों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यही सवाल इस समय किसान से लेकर आम आदमी तक सभी के मन में है। अगर पूरे बिहार की तस्वीर देखें तो मौसम एक जैसा बिल्कुल नहीं है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बादलों की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं, जबकि दक्षिण और पश्चिम बिहार के कई हिस्से अभी भी गर्मी के दबाव में हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार की नदियों पर दिखाई देने लगा है। कोसी बराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है और सुपौल के कई निचले क्षेत्रों में प्रशासन की नजर बनी हुई है। यहां के लोगों के लिए बारिश राहत से ज्यादा सतर्कता का विषय बनती जा रही है। किसान भी चिंतित हैं, क्योंकि ज्यादा पानी खेतों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और गोपालगंज से राहत की खबरें आई हैं। यहां बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है। राजधानी पटना में देर रात हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट महसूस की गई, लेकिन मौसम विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि एक दो बारिश से गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली। जब तक मानसूनी बादल लगातार सक्रिय नहीं होते, तब तक उमस बार बार लौट सकती है। अब बात उन जिलों की जहां मौसम विभाग की नजर सबसे ज्यादा बनी हुई है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर में अगले घंटों के दौरान बादल, गरज चमक और तेज हवा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इन इलाकों में खेतों में काम कर रहे किसानों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि वज्रपात का खतरा बना रह सकता है। मौसम विभाग लगातार अपील कर रहा है कि खराब मौसम के दौरान खुले खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े न रहें। सीमांचल की बात करें तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में मानसून की सक्रियता सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। यहां बादलों की मौजूदगी लगातार बनी हुई है और कई क्षेत्रों में बारिश के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। यही कारण है कि कोसी क्षेत्र में लोगों की नजर अब केवल बारिश पर नहीं, बल्कि नदी के जलस्तर पर भी बनी हुई है। दक्षिण पूर्व बिहार में भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और खगड़िया के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। इन जिलों में धान की खेती करने वाले किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। यदि अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो खेतों में नमी बढ़ेगी और रोपाई की गति तेज हो सकती है। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी मौसमीय चुनौती अभी भी दक्षिण पश्चिम बिहार बना हुआ है। कैमूर, डेहरी क्षेत्र, सारण और आसपास के इलाकों में हाल के दिनों में लू जैसी स्थिति बनी रही। कैमूर में तापमान 41 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था।
यही वजह है कि लोगों को मानसून की खबर सुनकर राहत की उम्मीद जरूर है, लेकिन जमीन पर अभी पूरी राहत नहीं पहुंची है। अब सवाल यह है कि मानसून की चाल क्या कह रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा गया और मुजफ्फरपुर क्षेत्र से होकर गुजर रही है। इसका मतलब यह है कि मानसून बिहार में आगे बढ़ रहा है और उसके लिए परिस्थितियां पहले की तुलना में ज्यादा अनुकूल होती जा रही हैं। बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं का प्रवाह बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में बारिश की गतिविधियों को मजबूत कर सकता है। किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। धान की नर्सरी तैयार करने वाले किसान लगातार आसमान की तरफ देख रहे हैं। जहां पर्याप्त नमी मिल रही है, वहां खेतों की तैयारी तेज हो रही है, लेकिन जहां बारिश अभी नहीं पहुंची है, वहां चिंता बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि मौसम के संकेत पहले की तुलना में ज्यादा सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, सुपौल, सहरसा, गया, कैमूर, बक्सर या बिहार के किसी भी जिले से यह मौसम अपडेट देख रहे हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके यहाँ इस समय मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम विभाग और मौसम वैज्ञानिक दोनों मान रहे हैं कि राज्य में जो बदलाव अब भी शुरुआत के रूप में दिखाई दे रहा है, वह आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मानसून अब रुक रुक कर चलने के बजाय पूरे बिहार में सक्रिय होगा? क्या दक्षिण बिहार की तपिश टूटेगी और क्या किसानों को आखिरकार वह बारिश मिलेगी जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से किया जा रहा है? मौसम संकेतों को देखें तो सबसे पहले असर उत्तर और उत्तर पूर्व बिहार में दिखाई देने की संभावना है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा अगले कुछ दिनों तक बिहार की सबसे सक्रिय मौसमीय पट्टी बने रह सकते हैं। यहां बादलों की आवाजाही लगातार बनी रह सकती है और कई स्थानों पर रुक रुक कर अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी चिंता भी जुड़ी हुई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में यदि बारिश जारी रहती है तो कोसी और उससे जुड़ी नदियों के जलस्तर पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को केवल बारिश नहीं बल्कि नदी की स्थिति पर भी लगातार नजर रखनी होगी। मिथिलांचल की बात करें तो मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर और वैशाली में मौसम तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। यहां दिन में उमस और बादलों का मिश्रण रहेगा, जबकि शाम या रात के समय मेघगर्जन और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इन जिलों में वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। यही वजह है कि किसानों और खेतों में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां लोग सबसे ज्यादा राहत का इंतजार कर रहे हैं। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद और नवादा में पिछले दिनों भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश की गतिविधियां बढ़ने से यहां तापमान में गिरावट आ सकती है। हालांकि राहत एक साथ नहीं पहुंचेगी। कुछ इलाकों में पहले बादल आएंगे, फिर तेज हवा चलेगी और उसके बाद बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इसलिए दक्षिण बिहार में लोगों को अभी कुछ और धैर्य रखने की जरूरत है। भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई में भी मौसम का रुख बदलने के संकेत मिल रहे हैं। यहां खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि वातावरण में नमी बढ़ रही है। यदि बारिश का सिलसिला मजबूत हुआ तो धान की रोपाई को गति मिल सकती है, लेकिन जहां तेज बारिश होगी वहां खेतों में जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अब किसानों के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या रोपाई शुरू कर दी जाए? मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जिन क्षेत्रों में लगातार 2-3 बार अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां खेतों की तैयारी तेज की जा सकती है। लेकिन जिन जिलों में अभी भी वर्षा अनियमित है, वहां जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। मानसून की स्थिरता देखना जरूरी होगा, क्योंकि खेती केवल पहली बारिश पर नहीं बल्कि लगातार मिलने वाली नमी पर निर्भर करती है। आम लोगों के लिए भी अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण रहेंगे। जहां बारिश होगी वहां तापमान नीचे आएगा
लेकिन उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी। वहीं जिन इलाकों में बादल तो रहेंगे लेकिन वर्षा कम होगी, वहां चिपचिपी गर्मी परेशान कर सकती है। छात्रों, यात्रियों और रोजाना बाहर निकलने वाले लोगों को मौसम के बदलते हालात पर नजर रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का मौसम अब संक्रमण के दौर से निकलकर सक्रिय मानसून की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी से नमी की आपूर्ति बढ़ रही है और मानसूनी हवाओं को भी मजबूती मिल रही है। यदि यह प्रक्रिया जारी रही तो आने वाले दिनों में राज्य के बड़े हिस्से में बारिश का दायरा तेजी से बढ़ सकता है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जिले में किसान सबसे ज्यादा किसका इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बारिश का, नदी का पानी घटने का या गर्मी से राहत का। बिहार अपडेट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मौसम का अगला चरण केवल बारिश नहीं बल्कि खेती, नदियों और आम जनजीवन तीनों पर बड़ा असर डाल सकता है।